हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है क्लोज आ रहा है और हर दिन हम आपके लिए किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आते हैं जो प्रीलिम एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है। आज का जो हमारा सेशन है इट इज अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लगातार न्यूज में बना हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि फार्मर्स का जो रिवोल्ट है अगेन स्टार्ट हो चुका है और इस बार डिमांड की जा रही है कि एमएसपी जो है इसको लीगलाइज किया जाए। सो आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम समझेंगे कि एमएसपी है क्या, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले आपको समझना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या चीज, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज गारंटीड अमाउंट पेड टू द फार्मर्स व्हेन द गवर्नमेंट बाइज देयर प्रोड्यूस। सो फार्मर ने कोई भी प्रोड्यूस उसका पैदा किया गया है, कोई भी फसल हो सकती है, उसको जब सरकार खरीदती है तो सरकार के द्वारा गारंटी दी जाती है कि कम से कम इतना प्राइस आपको पे किया जाएगा, राइट। तो उसको हम बोल देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट हमारे देश में सबसे पहले आया है 1966 के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो 1966 से जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो चुका था। 65 से ही इनफैक्ट आप बोल सकते हो ये स्टार्ट हो चुका था। उस टाइम पे जब कोशिश की जा रही थी कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप्स को उगाया जाए, जिस तरीके की फूड क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है उनको उगाया जाए, तो वहां पे फार्मर्स के अंदर वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि फार्मर्स वैसे ही फूड क्रॉप्स को उगाएं जैसा सरकार चाहती, जिसमें खास तौर पे व्हीट एंड राइस के ऊपर फोकस किया गया था। तो वहां पे सरकार ने बोला कि हम आपको कुछ मिनिमम गारंटीड प्राइस जो है वो पे करेंगे। अगर मार्केट में कोई प्राइवेट जो परचेजर है वो आपसे आपकी क्रॉप नहीं खरीदेगा तो सरकार उस क्रॉप को खरीदेगी और कम से कम इतना अमाउंट आपको पे किया जाएगा, जिससे क्या फार्मर की ये चिंता खत्म हो जाती है कि मेरा जो प्रोड्यूस है कल को वो किस प्राइस के ऊपर बिकने वाला है, क्योंकि मिनिमम आपको क्लियर है कि इतना प्राइस तो कम से कम मुझे मिलने ही वाला है, राइट। और अगर हम बात करें कि जो एमएसपी है ये कितना रहना चाहिए, इसकी रेकमेंडेशन किसके द्वारा दी जाती है, तो वो हमारे पास है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी रेकमेंडेशन के ऊपर जो एमएसपी है इसको डिसाइड किया जाता है। अब ऑटोमेटिकली कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस अगर रेकमेंड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण रहते होंगे कि किन बेसिस के ऊपर एमएसपी को डिसाइड किया जाता है। तो उसमें कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बड़ा न्यूज में चलती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए कितना खर्चा आया है और उससे कितना ज्यादा एमएसपी होना चाहिए। सेकंड इज डिमांड एंड सप्लाई, थर्ड इज मार्केट प्राइस के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, एंड फोर्थ इज इंटरक्रॉप प्राइस जो आपकी पैरिटी है, राइट। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स रहते हैं जिनके बेसिस के ऊपर एमएसपी को डिसाइड किया जाता है, रेकमेंड किया जाता है बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इस तरफ हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है कि जब पहली बार 1966-67 वाले ईयर में एमएसपी आया था तो उस टाइम पे रहा था 54 रुपीज पर क्वांटल फॉर व्हीट। उसके बाद धीरे धीरे जो क्रॉप्स हैं इसमें ऐड होती गई हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रेकमेंडेशन जो है वो तो कमीशन के द्वारा दी गई है, उसका फाइनल डिसीजन किसके हाथ में रहेगा, तो वो रहती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको लीड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका डिसीजन रहता है कि एमएसपी कितना होगा। रेकमेंडेशन जो है वो कमेटी के द्वारा की जाएगी, लेकिन एट द एंड आप बोल सकते हो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनका डिसीजन फाइनल होगा कि एमएसपी एट द एंड कितना इशू किया जाएगा। इसको आपने ध्यान में रखना है। और ये एमएसपी दिया क्यों जाता है कि कम से कम जितना खर्चा फार्मर का हो रहा है उसकी वसूली वो अपनी क्रॉप को बेच के कर सके। और दूसरी चीज, अगर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को इसमें ऐड किया जाता है तो मतलब ज्यादा क्रॉप्स के जो सेलिंग प्राइस है वो इंश्योर हो पाएंगे और वो सारी क्रॉप्स फार्मर उगाने में इंटरेस्ट शो करेंगे, तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे हो जाएगी। प्रेजेंटली अगर हम बात करें सो जो कमीशन है जिसके द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी जाती है, टोटल 22 क्रॉप्स हैं जिनके लिए रेकमेंड किया जाता है कि एमएसपी कितना होना चाहिए, जिसमें आपके पास 14 क्रॉप्स आती हैं खरीफ सीजन की, 6 क्रॉप्स हमारे पास रहती हैं रबी सीजन की और 2 हमारे पास कमर्शियल क्रॉप्स रहती हैं। अब ये कौन कौन सी क्रॉप्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है।
नंबर 1 अगर हम बात करें खरीफ की 14 कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, पैडी है, जवार है, बाजरा है, रागी है, मेज है, अरहर है, मूंग है, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसमम एंड नाइजर सीड। नाइजर सीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के अंदर, इट इज इंपॉर्टेंट। देन रबी क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड और मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड तोरिया। उसके बाद अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर क्रॉप्स की तो उसमें हमारे पास कोपरा है, डी हस्क कोकोनट है, जूट है एंड शुगर केन है, राइट। सो ये हमारे पास टोटल क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी रिलीज किया जाता है। इसमें से 22 क्रॉप्स जो हैं उनके लिए जो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है उनके द्वारा रेकमेंड किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तोरिया जो है, तोरिया के लिए एमएसपी डिराइव किया जाता है कहां से, जितना एमएसपी रेपसीड एंड मस्टर्ड के लिए रहेगा। और डी हस्क्ड कोकोनट का जो एमएसपी है वो कहां से डिराइव किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी ऑफ कोपरा। मतलब कोपरा का जितना एमएसपी होगा उतना ही रह जाएगा किसके लिए, डी हस्क्ड कोकोनट के लिए, और जितना एमएसपी मस्टर्ड एंड रेपसीड के लिए होगा उतना ही रहेगा तोरिया के लिए। तो मतलब इसकी रिकमेंडेशन जो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है उनके द्वारा नहीं दी जाती है, किसके लिए, ना तो तोरिया के लिए और ना ही आपके डी हस्क्ड कोकोनट के लिए, राइट। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है एमएसपी कितना रहेगा इस बात को जानने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है A2। A2 का मतलब क्या है कि फार्मर की कितनी इनपुट कॉस्ट लग रही है उसको अगर हम ध्यान से देखो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, एक्सपेंडिचर ऑन सीड्स, बीज खरीदने के लिए कितना है, फर्टिलाइजर के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, पेस्टिसाइड्स के ऊपर कितना आ रहा है, अगर वो किराए पे जमीन लेके खेती कर रहा है तो कितनी लीज दे रहा है, देन लेबर के ऊपर कितना खर्चा आया है, मशीनरी के ऊपर, फ्यूल के ऊपर कितना खर्चा आया। तो मतलब A2 इज द इनपुट कॉस्ट। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं दैट इज A2 प्लस FL। FL का मतलब क्या है, फैमिली लेबर की टोटल जो वैल्यू होगी उसको आप A2 के अंदर प्लस कर दोगे। और हमारे यहाँ पे जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है वो इसी का 1.5 टाइम्स होता है। A2 प्लस FL का 1.5 टाइम जितना अमाउंट बनेगा उतना एमएसपी डिसाइड किया जाता है किसी भी क्रॉप के लिए, राइट। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज C2 जिसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट। मोस्टली ये बोला जाता है कि C2 के बेसिस के ऊपर आपका एमएसपी होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंटली इट इज ऑन द बेसिस ऑफ A2 प्लस FL, दैट इज जो इनपुट कॉस्ट है प्लस फैमिली लेबर की क्या वैल्यू रहेगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। A2 प्लस FL कॉस्ट को अगर हम प्लस करते हैं इंप्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ द ओन्ड लैंड, प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, रेंट पेड फॉर द लीज्ड इन लैंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट, राइट। तो मतलब A2 प्लस FL के अंदर कुछ और एडिशंस करने हैं कि जो वो लैंड ऑन कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है आप बोल सकते हो, इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है, इसके अलावा रेंट जो पे किया जा रहा है, लीज जो पे की जा रही है, वो सारी चीजें ऐड कर दोगे, मतलब कॉम्प्रीहेंसिव हो जाएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं, हर एक इनपुट कॉस्ट वहां पे ऐड हो जाएगी। तो यही यहाँ पे डिस्कशन भी होती है कई बार कि C2 के बेसिस के ऊपर एमएसपी डिसाइड करना चाहिए या फिर A2 प्लस FL के बेसिस के ऊपर। प्रेजेंटली मैंने आपको बता दिया A2 प्लस FL के बेसिस के ऊपर होता है, इट इज इंपॉर्टेंट। एक कमेटी बार बार न्यूज में चल रही है जब से एमएसपी का इशू खड़ा हुआ है, दैट इज स्वामीनाथन कमेटी। सो अगर हम स्वामीनाथन कमेटी या कमीशन की बात करें, सो इट वॉज हेडेड बाय MS स्वामीनाथन और इनकी रिपोर्ट आती है इन 2006 में रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें बोला गया इट रेकमेंडेड दैट एमएसपी शुड बी एट लीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा एमएसपी होना चाहिए, ऐसा बोला गया स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमएसपी नहीं दिया जाता है। 2018-19 की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि हम 1.5 टाइम्स ऑफ द A2 प्लस FL जितना बनेगा वो हम देंगे एज अ एमएसपी। वहां पे भी लोगों ने डिमांड किया कि जो कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट है उसका 1.5 टाइम देना चाहिए क्योंकि वहां पे एमएसपी की कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट।
इसके अलावा अभी तक एमएसपी का कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब कोई भी लॉ के अंदर सरकार को एमएसपी देना पड़ेगा ये बात नहीं लिखी हुई। इट मींस सरकार चाहे तो एमएसपी प्रोवाइड करेगी, अगर कल को सरकार बोले कि हम एमएसपी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सरकार के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी लॉ के अंदर ये चीज नहीं लिखी गई है। तभी यहां पे डिमांड की जा रही है कि इसको लीगलाइज किया जाए। अब बात आती है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू एमएसपी। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट एंड यूटी। ऑल द सीरियल्स पल्सेस, क्या सारी की सारी सीरियल्स एंड पल्सेस इसमें कवर होती हैं? नो। पहली स्टेटमेंट हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। Second statement, in case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state UT at a level to which the marked price will never rise. तो मतलब क्या है? उस मार्क्ड प्राइस के बेसिस के ऊपर एमएसपी डिसाइड होता है जो कभी भी बढ़ेगा नहीं, आप बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो मतलब एमएसपी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। The government of India provide minimum support price for the Niger seeds। अभी मैंने आपको बताया खरीफ की ये क्रॉप है जिसके लिए एमएसपी दिया जाता है। नंबर 2, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप, बिल्कुल सही हो जाएगा। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए नाइजर सीड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि लगातार एमएसपी न्यूज के अंदर बना हुआ है, तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।